अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी शेर और बछड़ा। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों गरीब थे। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर गुजारा करता था, किंतु उसे हर बार 2 सेर भिक्षा मिलती, चाहे वो आसपास के गांव में मांगे चाहे दूर निकल जाए। भिक्षा 2 सेर ही इकट्ठी हो पाती। ब्राह्मण की इस कंगाली से ब्राह्मणी दुखी रहती और हर समय ब्राह्मण से झगड़ती रहती। एक दिन ब्राह्मणी ने उसे जंगल में तरणी जंगली कंदमूल उखाड़ने भेजा। तरणी की जड़ जमीन में बहुत गहरे होती है। जिस तरणी को ब्राह्मण उखाड़ने लगा वो एक चट्टान के नीचे गहरे घुस गई थी। बहुत खोदने पर चट्टान के नीचे ब्राह्मण को एक गाय और बछड़ा मिले। वो गाय बछड़े को लेकर घर लौट आया। ब्राह्मण को खाली हाथ आया देख ब्राह्मणी बहुत क्रोधित हुई, किंतु गाय और बछड़े को देखा तो खुश हो गई। गाय खूब दूध देती थी। दूध घी मिलने पर ब्राह्मणी भी अब प्रसन्न रहने लगे। दिन अच्छे कटने लगे। ब्राह्मणी ने घर के पास खेत में धनिया बो रखा था। एक दिन गाय छूट गई और उसने सारा हरा हरा धनिया चर लिया। ये देख ब्राह्मणी बहुत क्रोधित हुई। उसने गाय को खूब मारा और बछड़े सहित मार मार कर घर से निकाल दिया। सायंकाल जब ब्राह्मण भिक्षा मांगकर घर आया तो गाय बछड़ा वहां न थे। जब उसे वास्तविकता का पता लगा तो वो बहुत दुखी हुआ और उसी समय घर छोड़कर जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगा। गाय बछड़े को उसने बहुत ढूंढा, किंतु वे न मिल सके। ब्राह्मण कुटिया में रहने लगा और ब्राह्मणी पुनः भूखे मरने लगी। उधर गाय और बछड़ा बहुत दूर जंगल में निकल गए। गाय बहुत दूध देती थी, ये उसके बछड़े से भी पिया नहीं जाता था। गाय के दूध से जोहड़ तालाब तक भरने लगे। इसी जंगल में एक शेरनी रहती थी। उसका एक बच्चा भी था। वो जोहड़ तालाब से भरे गाय के दूध को पीने लगा। जब इसे पता लगा कि ये गाय का दूध है तो बछड़े से उसकी दोस्ती हो गई। दोनों बच्चे थे, इसलिए बहुत जल्दी दोस्त बन गए। किंतु बछड़े को शेरनी से बड़ा भय बना रहता। शेरनी का बच्चा कहता, मैंने तुम्हें अपना धर्म भाई बना लिया है। शेरनी अब तुम्हें या तुम्हारी मां को कभी नहीं खाएगी। ये बात शेर के बच्चे ने अपनी मां को भी बता दी। बछड़े के अधिक डरने पर शेर के बच्चे ने उसके गले में घुंघरू बांध दिए और कहा कि जब भी तुम्हें मुसीबत आए तो जोर जोर से उछलकर घुंघरू को बजाना, मैं आ जाऊंगा। शेरनी ने एक बार मोटी तगड़ी गाय चरती हुई देखी तो उसके मन में पाप आ गया। वो तुरंत गाय पर झपटी और उसे खा गई। कुछ देर के बाद जब बछड़ा वहां आया तो देखा गाय मरी पड़ी थी। वो दुखी होकर जोर जोर से उछलने कूदने लगा। उसकी उछल कूद से जंगली जानवर वहां आ गए और एक जंगली जानवर ने बछड़े को भी खा लिया। उधर शेरनी के बच्चे को जब घुंघरू की आवाज सुनाई दी तो वो दौड़ा दौड़ा आया। गाय व बछड़े को मरा देख वो बहुत दुखी हुआ और उसने भी वहीं प्राण छोड़ दिए। जिस स्थान पर वो दोनों दोस्त मरे थे उस स्थान पर कुछ समय बाद ही नन्हे नन्हे पौधे उगे। पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। उनमें मीठे मीठे फल लगने लगे। एक बार उस जंगल में एक राजा शिकार खेलने के लिए आया। थक कर वो उन दोनों पेड़ों के नीचे बैठ गया। राजा के सामने ऊपर से 2 सुंदर सुगंधित मीठे फल आ गिरे। राजा ने दोनों फल उठा लिए और महलों में आकर अपनी दोनों रानियों को दे दिए। दोनों रानियों ने एक एक फल खा लिया। फल खाने के बाद दोनों रानियों का गर्भ रह गया और कुछ समय उपरांत दोनों रानियों ने 2 सुंदर बालकों को जन्म दिया। दोनों बालक एक जैसे थे, बिल्कुल जुड़वा भाई लगते थे। जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए दोनों का प्रेम भी बढ़ता गया। एक बार दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई। एक बोल रहा था कि शेर अच्छा होता है तो दूसरा कह रहा था कि बैल। दोनों बहस में एक दूसरे को हरा नहीं पा रहे थे। आखिर एक ने कहा कि वो जंगल में जाकर पता करेगा कि शेर अच्छा है या बैल। वो जंगल में जाने को तैयार हो गया
तो दूसरे को उसने अपनी अंगूठी खोलकर दे दी और कहा कि जब ये अंगूठी काली पड़ जाए तो समझ लेना मैं मुसीबत में हूं। राजकुमार जंगल में चला गया। कुछ दूरी पर उसे एक बुढ़िया दिखी। बुढ़िया पशु चरा रही थी। बुढ़िया ने राजकुमार को बताया, आगे जंगल में एक अघोरी रहता है जो वहां पहुंचने वाले हर आदमी को मार देता है। वो तेल का उबलता कढ़ा रख छोड़ता है और जो भी आए उसे उसे उबलते तले में डाल देता है। राजकुमार जंगल में आगे बढ़ता गया। बहुत आगे जाने पर उसे एक साधु की कुटिया दिखाई दी। कुटिया के बाहर एक बहुत बड़ा तेल का कढ़ा था जिसमें तेल उबल रहा था। साधु राजकुमार को देख बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, आओ बच्चा, तुम बड़े अच्छे समय पर आए। आज हम यहां हवन करेंगे, पूर्ण आहुति होगी। राजकुमार ने साधु को प्रणाम किया और बैठ गया। साधु ने उसकी बहुत आदर खातिर की। रात को साधु बहुत मंत्रोच्चारण के साथ होम करने लगा। अंत में उसने एक खंडा लाकर कढ़ाई के पास रख दिया और राजकुमार से कहा, आओ बच्चा, परिक्रमा करते हैं। राजकुमार ने कहा, बाबा जी, हम तो राजकुमार हैं, लोग हमारी परिक्रमा करते हैं, हमें किसी की परिक्रमा करनी नहीं आती, अतः कृपया आप आगे आगे चलें। साधु आगे आगे चलने लगा। 3 चक्कर पूरे होने पर साधु ने कहा, बेटा, अब प्रणाम के लिए सिर झुकाओ। राजकुमार ने कहा, महाराज, हम राजा लोग किसी के आगे सिर नहीं झुकाते, सब लोग हमारे आगे सिर झुकाते हैं। आप सिर झुकाकर बता दीजिए कि कैसे झुकाते हैं, फिर मैं भी झुका दूंगा। साधु ने राजकुमार को बताने के लिए जैसे ही आगे सिर झुकाया, राजकुमार ने झट से खड्डा उठा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे उबलते कढ़ाई में डाल दिया। अघोरी के मर जाने पर उसकी सारी माया भी खत्म हो गई। अघोरी को मार वो आगे चलता गया। जंगल खत्म हो गया और एक नगर आ गया। इस नगर में राजकुमार ने नौकरी कर ली। इस नगर की राजकुमारी ने यह घोषणा करवाई थी कि जो उसे शतरंज में हरा देगा वो उसी के साथ शादी करेगी। बहुत से राजकुमार उससे शादी के लालच में उससे हार कर अपनी जान गंवा चुके थे। बहुत से उसकी कैद में थे। राजकुमार ने सोचा, इसकी जीत का राज कुछ न कुछ तो होगा ही, ऐसे तो ये सबसे जीत नहीं सकती। इसके लिए उसने महल में जाने वाली एक बुढ़िया को मौसी मौसी कहकर कुछ सोने की मोहरें दी। बुढ़िया खुश हो गई और बातों बातों में बुढ़िया ने बता दिया कि राजकुमारी जादूगरनी है। जहां राजकुमारी बैठती है उससे पहले एक जादुई कमरा आता है जिसमें एक चितकवरी बिल्ली रहती है। जहां राजकुमारी खेलने बैठती है वो जगह भी जादू भरी है, तभी तो राजकुमारी को कोई हरा नहीं पाता। राजकुमार ने जब राजकुमारी से बाजी लगाने की घोषणा कर दी और निश्चित दिन महल में जा पहुंचा। महल में घुसने के लिए वो उस जादुई कमरे से न जाकर दूसरे कमरे में घुसा। भीतर राजकुमारी अपनी सीट पर बैठी थी। राजकुमार ने सामने बैठने के बाद कहा, मुझे इस तरह बैठकर खेलने का अभ्यास नहीं है। यदि आप बुरा न माने तो मैं आपकी जगह बैठूं। वो राजकुमारी की जगह बैठ गया और राजकुमारी को सामने बिठा दिया। फलतः राजकुमारी का जादू न चला और वो हार गई। राजकुमारी अपनी हार को सहन न कर सकी और उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे बांधकर दरिया में फेंक दिया जाए। सिपाहियों ने राजकुमार को बांधकर दरिया में फेंकवा दिया। राजकुमार के दरिया में फेंकने पर दूसरे भाई के हाथ की अंगूठी काली पड़ गई। उसने समझ लिया कि मेरा भाई कहीं मुसीबत में है, अतः वो भी वहां चल दिया। राजकुमार दरिया में गिरने से मर गया और उसकी लाश एक स्थान पर दरिया के किनारे लग गई। संयोग से वहां से शिव पार्वती गुजर रहे थे। राजकुमार को मरा देख पार्वती को बड़ी दया आई। उन्होंने शिव से कहा कि वे उसे जिंदा कर दें। बहुत अनुनय विनय के बाद शिव ने उसके ऊपर अमृत फेंका और वह जिंदा हो गया। उस दरिया के किनारे शाम को साहूकार के आदमी घूमने आए। उन्होंने राजकुमार को बेहोशी की हालत में देखा तो उठाकर ले गए। साहूकार के घर उसे होश आ गया। साहूकार के पास सेना भी थी। जब उसे राजकुमार की कहानी का पता चला तो उसने अपनी सेना लेकर राजकुमारी पर हमला करने की योजना बनाई। राजकुमार ने सेना लेकर राजकुमारी पर धावा बोल दिया।
राजकुमारी हार गई। वहां से राजकुमार ने सब कैदी राजकुमारों को छुड़वाया। इतने में राजकुमार का दूसरा भाई भी ढूंढता ढूंढता वहां आ पहुंचा। दोनों भाई गले मिले और आराम से रहने लगे।